फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2021 यानी असेसमेंट ईयर 2021 से 2022 के लिए आयकर रिटर्न को फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 है। जानकारों का कहना है कि जो लोग हर साल ITR फाइल करते रहते हैं उन्हें इसको लेकर कोई खास परेशानी नहीं होती है। हालांकि पहली बार रिटर्न फाइल करने जा रहे नए लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में कुछ दिक्कत हो सकती है। दरअसल नए लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं होती है कि रिटर्न फाइल करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं। ऐसे में अगर आपके पास जरूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया अटक सकती है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि रिटर्न फाइल के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए फॉर्म 16 एक अहम डॉक्यूमेंट होता है और वे इसके जरिए ही रिटर्न फाइल करते हैं। कंपनी की ओर से कर्मचारी को फॉर्म 16 जारी किया जाता है। फॉर्म 16 में सैलरी से काटे गए टैक्स की जानकारी दी गई होती है। वहीं फॉर्म 16A में सैलरी के अतिरिक्त अन्य आय पर काटे गए TDS की जानकारी दी गई होती है। फॉर्म 16 में नियोक्ता का TAN और पैन नंबर भी दिया गया होता है। फॉर्म 16 में दी गई जानकारी फॉर्म 26AS में भी हो सकती है। ऐसे में फॉर्म 16 और फॉर्म 16A को फॉर्म 26AS में दी गई जानकारी से मिलान कर लेना चाहिए। आयकर विभाग की ओर से फॉर्म 26AS को जारी किया जाता है। इस फॉर्म में व्यक्ति की इनकम पर लगाए गए टैक्स की जानकारी दी गई होती है। आयकर विभाग की वेबसाइट पर पैन नंबर डालकर इसको निकाला जा सकता है। जानकारों का कहना है कि टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में फॉर्म 26AS की तुलना में काफी जानकारी होती है। टैक्स पेयर्स को इन दोनों को रिटर्न फाइल करने से पहले जरूर चेक करना चाहिए। फॉर्म 15G या फॉर्म 15H एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है। कोई व्यक्ति इसके जरिए यह बताता है कि उसकी आय टैक्सेबल लिमिट यानी कर लगने योग्य सीमा से कम है और ऐसे में उसको टैक्स के दायरे में बाहर रखा जाए। फॉर्म 15G या 15H जमा कर आप ब्याज या किराए जैसी आमदनी पर TDS देने से बचा जा सकता है। बता दें कि फॉर्म 15G या फॉर्म 15H की वैलिडिटी सिर्फ 1 साल की होती है और इसे हर साल जमा किया जाता है। सेक्शन 80G के तहत दान करने से 100% रकम तक टैक्स छूट हासिल किया जा सकता है। हालांकि इसके लिए रसीद का होना जरूरी है। किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में FD है या फिर किसी ब्याज मिलने वाली स्कीम में पैसे निवेश किए गए हैं। किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में FD है या फिर किसी ब्याज मिलने वाली स्कीम में पैसे निवेश किए गए हैं तो ब्याज से हुई आय का सर्टिफिकेट या फिर बैंक स्टेटमेंट रखना जरूरी है। गौरतलब है कि आयकर कानून की धारा 80 TTA के तहत 10,000 रुपए तक की ब्याज से हुई कमाई पर टैक्स छूट पाया जा सकता है। जानकारों का कहना है कि ITR फाइल करते समय बैंक का ब्याज सर्टिफिकेट और होम लोन का ब्याज सर्टिफिकेट जरूर रखना चाहिए। जानकार कहते हैं कि सेक्शन 23(4)F के अंतर्गत रिटर्न फाइल करने में देरी पर जुर्माने का प्रावधान है और इसके तहत 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि 31 दिसंबर से पहले ITR फाइल करने पर जुर्माना नहीं देना होगा। ITR फाइल करते समय सेक्शन 80C और सेक्शन 80D के तहत टैक्स बेनिफिट लेने के लिए निवेश की रसीदों को भी रखना जरूरी है। साथ ही शेयर से हुई आय या हानि की जानकारी देने के साथ ही शेयर में किए गए निवेश से मिले डिविडेंड की जानकारी भी देना जरूरी है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे भी जरूर कर ले ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के अलर्ट मिलते रहें।